तो आज जिस मांग की हम बात करने वाले हैं उसमें डार्क कॉमेडी होने वाली है एंड ये काफी डार्क भी है। हम सबके शब्दों में बोलूं तो अखंड बकचोदी एंड ऐसी ऐसी सिचुएशन भी इसमें क्रिएट करी गई है कि किसी का भी पानी निकला है। बट ये मांगा एंड में आते आते पूरी चेंज हो जाती है, जिसके साथ तुम भी चेंज होगे। एंड इसकी एंडिंग तो भाई बहुत तगड़ी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी भरी मांगा की एंडिंग ऐसी होगी। और हाँ, ये मांगा बड़ी भी है, इसमें 76 चैप्टर्स हैं कुल, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में कवर करूंगा, आधा इसमें और आधा अगले पार्ट में। तो चलो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। एंड सच में इस बार तुम्हें बहुत मजे आने वाले हैं यारे यारे। अब मांगा की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम है हिडियो आइबा एंड उसकी क्लास में आज एक नई क्लासमेट आई थी जिसका नाम था कुरुमी सहाना। अब लकीली वो सीधे आकर बैठती है आइबा के साथ और उससे फ्रेंडली होकर बात कर रही थी। तभी आइबा का जो डार्क नाइट था वो राइज हो जाता है एंड कोइंसिडेंटली तभी जो कुरुमी की इरेजर थी वो जाकर सीधा गिरती है उसके डार्क नाइट के पास। अब कुरुमी जब उसे उठाने के लिए जाती है तो उसका हाथ गलती से उसके नाइट से टच हो जाता है एंड अब आइबा की ऐसी तैसी हो जाती है। बट वो देखता है कि कुरुमी ने कुछ अभी नोटिस नहीं किया। अब इसके बाद हमें आइबा का स्कूल क्लब दिखाया जाता है जिसका नाम था रोमन क्लब और वो सुपर नेचुरल पावर्स और गोस्ट वाली चीजों को पकड़ने का क्लब था। अब आइबा वहां जाकर क्लब के प्रेसिडेंट से कहता है कि मुझे ये क्लब क्विट करना है, लेकिन उसका प्रेसिडेंट उसमें एक झापड़ मारता है और कहता है पागल हो क्या, इतना अच्छा क्लब है और तू इसे छोड़ना चाहता है? और हमारे क्लब्स के रूल्स याद नहीं है तेरे को? ऑल मेंबर्स शुड बी वर्जिन और तू वर्जिन ही है। आइबा कहता है इसीलिए तो ये साला क्लब छोड़ना है मेरे को, पूरी जिंदगी मुझे वर्जिन रखवाएगा, ब्रह्मचारी हूं मैं। और वो प्रेसिडेंट काफी मिलता है क्लब के नाम पर एंड देन उसके बाद वो आइबा को प्रेसिडेंट बना देता है और कहता है क्या है कि कल गलती से मैंने कर लिया। अब वो सबके सब कहते हैं अबे वो बहन के खुद प्रेसिडेंट होगा और खुद ही ये सब काम कर रहा है। वो कहता है यार वो कल लड़की आकर सीधा मेरे पे चढ़ रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया एंड हो गया बस। अब वो सब वहां अपने क्लब से उसे लात मारकर भगाए थे। अब जो बाकी के तो इसके 2 क्लब के बंदे हैं, एक जिसने चश्मा पहन रखा है उसका नाम है कात्सु और एक ये जो छोटे बाल वाला है इसका नाम है तात्सुया। अब आइबा बेकार फंस गया था क्योंकि वो तो ये क्लब छोड़ने आया था और वो प्रेसिडेंट बन गया अब इसका। अब इसीलिए फिर वो वहां से निकलने की सोचता है, लेकिन तभी वो गेट पर किसी से टकराता है और वो कोई और नहीं कुरुमी थी। अब उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो कुरुमी थी वो थोड़ा इंटरेस्टेड थी इनका क्लब ज्वाइन करने के लिए, इसलिए आइबा भी अपना डिसीजन तुरंत ही चेंज कर देता है क्लब को छोड़ने का। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। कहीं वहां वो देख रही थी तो उनकी वहां पर कुछ बुक्स रखी हुई थी और एक बुक थी द सीक्रेट्स ऑफ मास्टर, जिसमें क्लब्स के मेंबर्स ने अलग अलग तरीके लिख रखे थे करने के। अब कुरुमी उस बुक को देखकर काफी इंटरेस्टेड हो जाती है और वो आराम से बैठकर वो पढ़ने लगती है और कहती है तुम लोग तो काफी मजेदार हो, मैं तो ये क्लब ज्वाइन कर रही हूँ। अब जो कात्सु और तात्सुया थे वो कुरुमी को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने चले जाते हैं। अब तभी जो कुरुमी थी वो आइबा से कहती है यार इस बुक में तो काफी तरीके लिखे हुए हैं बट मुझे तुम्हें करते हुए देखना है, क्या तुम मेरे सामने कर सकते हो? अब वो वैसे तो मुंह बना रहा था लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। अब वो कहती है इसमें एक तरीका लिखा है कि अपनी यूरिथ्रा में नेल घुसेड़ कर करो। अब ये करना तो काफी खतरनाक था लेकिन आइबा को पता था कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक बंदी के सामने करने की, तो ये वो छोड़ नहीं सकता था, इसलिए वो ये खतरा उठाता है, नेल उठाता है और अपने यूरिथ्रा में घुसेड़ लेता है। बट गलती से वो अपने फोर स्किन में उसे घुसेड़ लेता है और फिर वो चीख रहा था दर्द के मारे। अब कुरुमी ये देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। फिर वो आइबा के पास आती है और कहती है पता है तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ कभी से नहीं करूंगी, चाहे इस दुनिया में तुम अकेले बंदे ही क्यों ना, और ना ही मैं कभी तुम्हारा होने दूंगी। अब वो उसे पूछती भी है आर यू ओके विद दैट? आइबा कहता है हाँ। अब उसके खून निकल रहा था इसलिए कुरुमी उसे बैंडेज देती है और कहती है क्या मैं खुद लगा दूं? अब ये सुनकर जो उसका डार्क नाइट था वो और राइज हो जाता है, इसलिए उसका खून बाहर निकलने लगता है एंड देन उसके बाद वो उसे एक गले भी लगा लेती है पीछे आकर, देन फिर और ज्यादा निकलता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जो कुरुमी थी वो आइबा का डार्क नाइट पकड़ने वाली थी एंड तभी हम देखते हैं कि एक्चुअली में ये आइबा सपना देख रहा था बट असलियत में उसने अपने डार्क नाइट को पकड़ रखा था और वो उसके मसाज कर रहा था। बट तभी वो वहां देखता है तो उसका छोटा भाई भी वहां खड़ा हुआ था एंड देन फिर वो चीख चीख कर वो अपने मम्मी पापा के पास जाकर कहता है कि भैया शायद बीमार है, उनका जो वीनी है उसे भी कुछ हो गया है। आइबा कहता है अबे चुप कर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो इनका एक्स प्रेसिडेंट था ना वो आता है इनके क्लब में क्योंकि उसे पता चल गया था कि एक लड़की ने इनका क्लब ज्वाइन करा है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कराटे के तगड़े तगड़े क्लब के मेंबर्स आ जाते हैं और उनसे कहते हैं तुम यहाँ से निकलो, आज से ये
कराटे का क्लब रूम होगा। लेकिन वो लोग वहां से नहीं निकल रहे थे और अब वो कराटे वाला बंदा उन्हें एक चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है और कहता है जो भी जीतेगा वो इस रूम को रखेगा। अब क्योंकि इस वक्त क्लब प्रेसिडेंट आयबा था, इसलिए वो अपनी टीम से आगे आता है चैलेंज के लिए। अब चैलेंज ये था कि वो कराटे वाला बंदा उसे आर्म बार लॉक लगाएगा एंड आयबा को वो 20 सेकंड तक सहना है वो लॉक बिना टैप आउट करे। अब आयबा को पता था कि वो 20 सेकंड तो रोक नहीं पाएगा, वो तो तुरंत ही गिव अप कर देगा। अब जैसे ही वो आयबा को लगाता है लॉक, उसकी फट जाती है। लेकिन जो उसका दूसरा हाथ था ना, वो टेबल के इस साइड था और उस पर कुरुमी की जो बिल्ली थी वो आकर चिपक जाती है। बिल्ली मतलब तुम समझ ही गए होगे। अब बढ़िया आयबा को तो टच फील हो रहा था, इसलिए वो साला गिव अप ही नहीं करता है एंड वो जीत जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयबा का हाथ टूट गया था, इसलिए वो हॉस्पिटल जाता है उस पर प्लास्टर कराने। लॉस द बैटल बट विन द वॉर। अब इसके बाद कुरुमी भी उसके साथ चल रही थी एंड देन वो उसे एक गली में ले जाती है एंड फिर वो अपनी पैर उसके सामने उतारती है एज अ रिवॉर्ड, क्योंकि उसने कराटे वाले बंदे से शर्ट जीत ली। अब इसके अगले दिन हमें दिखाई जाती है एक लड़की जिसका नाम था क्योको और अब वो इनके क्लब को ज्वाइन करती है और वहीं वो आराम से लेटी पड़ी हुई थी एंड फिर वो उनसे कहती है कि तुम्हारी बुक में इतने सारे भूत वाली जगहें हैं बट एक भी लोकेशन पर तुमने रियल में जाकर कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, तो फिर इस क्लब का फायदा क्या है। अब उन लोगों ने इसलिए भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी थी क्योंकि एक्चुअली में वो सब बहुत ही ज्यादा फट्टू है। अब क्योंकि उनसे कहती है यार ये काफी फन की चीज है, चलो हम लोग चलते हैं कहीं पर विजिट करने। अब वो लोग तो जाने से साफ मना कर रहे थे, इसलिए फिर जो क्योको थी वो थोड़ा उन्हें लालच देती है और कहती है जो भी तुम में से जाकर वहां पर सबसे पहले गोश्त की फोटो खींचेगा उसे मैं अपने संतरे दिखाऊंगी। अब ये सुनकर वो सब के सब रेडी हो जाते हैं और उसी रात फिर वो जाते हैं एक जगह वहां पर विजिट करने के लिए। अब जंगल की तरफ उन्हें जाना था और वो बताता है कि आगे ना एक गेट है जिसे ऐसा कहते हैं कि अगर तुम उसे पार करते हो तो तुम्हें बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अब क्योंकि ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और खुद भागते हुए जल्दी से जाती है और उसके पीछे पीछे एक कात्सु और एक्स प्रेसिडेंट भी, और जो कुरुमी और आयबा थे वो दोनों पीछे ही रह गए थे। तभी कुरुमी को बहुत तेज टॉयलेट लगती है, इसलिए फिर वो आयबा को अपने साथ टॉयलेट करने के लिए ले जाती है। इधर हम देखते हैं जो क्योको थी वो उस गेट पर पहुंच गई थी, काफी वो छोटा सा गेट था एंड अब वो उसके नीचे से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी जो बूटी थी वो इतनी बड़ी थी कि वो फंस जाती है। अब ये दोनों इस मौके का फायदा उठाते हैं और उसकी बूटी की फोटो खींचने लगते हैं, ये कह कर कि यार यहाँ पर तो भूत है, और कटाक करके फोटो खींचते रहते हैं। अब कुरुमी को काफी डर लग रहा था, इसलिए वो आयबा को अपने साइड में बिल्कुल पास में बिठा लेती है और फिर वो वहां पर हल्की होती है। अब ये देखकर आयबा का डार्क नाइट फिर से राइज हो जाता है। वो कहती है तुम्हारा फिर से हो गया। अब आयबा कहता है अभी बहुत ज्यादा चार्ज्ड अप है ये, क्या मैं अभी कर सकता हूँ। वो पास आती है और कहती है नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों आकर फिर उनसे वहां मिलते हैं। आयबा कहता है क्योंकि तुम यहाँ क्यों घुसी हुई है, ये वो गेट नहीं है, वो गेट तो आगे है। अब क्योंकि जैसे ही ये सुनती है वो उस मिनी गेट को अपनी कमर से उखाड़ देती है एंड देन उसके बाद फिर ये भागते हैं सब आगे को। अब इनका जो ये पूरा गोश्त पकड़ने का ये प्रोग्राम था ये फेल हो जाता है। ये सब के सब बाद में खो जाते हैं एंड देन उसके बाद ये सब के सब फिर घर आ जाते हैं। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो क्योको थी वो एक्स प्रेसिडेंट और कात्सु पे गुस्सा थी क्योंकि उन्होंने उसकी बूटी की फोटो खींची थी और इसीलिए फिर वो उनसे कहती है तुमने मेरे से बिना पूछे फोटो खींची ना, अब देखो तुम्हें एक काम करना होगा, मुझे इस क्लब रूम में एक सोफा चाहिए जिसमें मैं आराम से लेट सकूं, तो जाकर जल्दी लेकर आओ। अब ये लोग आयबा को भी अपने साथ ले जाते हैं और कूड़े में से एक पुराना सोफा उठाकर ले जा रहे थे। अब जैसे ये सीढ़ियों पे चढ़ा रहे थे तभी पीछे से क्योको आ जाती है और ये दोनों बंदे सोफा छोड़कर जल्दी से भाग जाते हैं वहां से और बेचारा आयबा नीचे दब जाता है। अब इसके बाद वहां कुरुमी आती है और कहती है आयबा अगर तुम इस सोफे को अकेले क्लब के रूम में पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें अपना बॉडी पार्ट करने दूंगी। एंड देन भाई वो बंदा सुपर सेन बन जाता है एंड पकड़ कर उठा कर जैसे से वो उस कमरे में ला देता है उस सोफे को। अब उसके बाद वादे के मुताबिक उसे रिवॉर्ड मिलता है एंड वो चूज करता है उसकी कॉलर बोन करने का। अब वो आराम से उसे चूस रहा था। 1-2 मिनट हो जाते हैं। अब इसके बाद कुरुमी को बाहर आवाजें सुनाई दे रही थी। वो कहती है वो लोग आ गए, जल्दी से हटो। अब वो हट ही नहीं रहा था इसलिए वो उसके नाइट को पकड़ के दबा देती है एंड खड़ी हो जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये लोग क्लास में थे एंड काफी बोर हो रहे थे। तभी कुरुमी कहती है आयबा से कि मुझे कुछ पीने को चाहिए, तुम ला सकते हो। अब आयबा भाई बंदा
पूरा बंक मार के स्कूल बाहर जाता है और उसके लिए कोला लेकर आता है। लेकिन जैसे ही वो क्लास में वापस आता है तो वो वहां पर थी ही नहीं। उसे पता चलता है कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए वो मेडिकल रूम गई हुई है। अब ये बंदा पूरा रिस्क लेकर मेडिकल रूम में खिड़की से घुसता है और फिर उससे कहता है, अरे यार देखो मैं तुम्हारे लिए कोला लेकर आया हूँ, ये पहली बार है कि मैंने स्कूल बंक मारा है, काफी मुश्किल हुई मेरे को ये सब करने में। वो कहती है अच्छा तो तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए। वो फिर अपनी उतार कर नीचे जमीन पर डाल देती है और वो तुरंत ही उसे उठा लेता है। तभी वहां वो मेडिकल रूम वाली मैम आ जाती है। अब आयबा को डर लग रहा था कि यार अब क्या करूं। तभी जो कुरुमी थी वो उसे बेड के नीचे छुपा लेती है। उसके बाद वो मैम कुरुमी को अपने साथ ले जाती है। अब नीचे बैठा हुआ आयबा सोच रहा था और उसे थोड़ा सा गिल्ट हो रहा था कि यार उसने रिवॉर्ड के लिए ये सब कुछ किया, और वो रिवॉर्ड में इतना अंधा हो गया कि उसने ये तक नहीं पूछा कुरुमी से कि उसकी हेल्थ कैसी है, क्या वो सही है। अब वो बेचारी बीमार पड़ी हुई थी और मैं तब भी उसे रिवॉर्ड मांग रहा था। अब वो देखता है कि अगले दिन भी कुरुमी नहीं आई थी। अब उसे लग रहा था शायद वो मेरे से नाराज है और इसलिए वो आज भी नहीं आई। अब इसी टेंशन में वो फिर उसे कॉल भी लगाता है स्कूल के बाद, और फिर वो जब उसका कॉल उठाती है तो वो उसे कहती है क्या तुम मेरे घर आ सकते हो, एंड देन फिर वो अपना एड्रेस भेजती है। अब वो उसके जैसे ही घर पहुंचता है और वो गेट खोलती है, वो उसे कहती है लो मेरे लॉन्ड्री में कपड़े डाल देना धुलने के लिए। वो जाता है लॉन्ड्री से कपड़े धुलकर उसके लेकर आता है। उसके बाद ही वो उसे दूसरा काम दे देती है कि वहाँ कार्टून ले आना पानी का, सामने सेल लगी हुई है। अब वो जाकर कार्टून लेकर आ रहा था तो, लेकिन एक कार्टून रोड पर गिर जाता है और एक गाड़ी आकर उसे कुचल देती है। अब उसके कपड़े भी पूरे भीग गए थे। फिर वो जाकर उसे माफी मांगता है कि सॉरी यार तुम्हारा कार्टून खराब कर दिया है। वो कहती है कोई बात नहीं, तुम सही हो, यही बहुत है। अब वो उसे अंदर बुलाती है अपने कमरे में, एंड देन उसके बाद वो गीले कपड़े उतारता है एंड वो उसे अपना एक नेकर देती है पहनने के लिए। अब उसके बाद फिर से उसका डार्क नाइट था वो राइज हो जाता है। वो कहती है तुम्हारा पता नहीं यार कितना राइज होता है। वो फिर उसकी जो थी वो उसे वापस करते हुए कहता है कि यार ये रिवॉर्ड मुझे नहीं चाहिए। मैंने सोचा था कि मैं इसका यूज करूंगा करने में, बट मैंने नहीं किया कुछ भी, क्योंकि मुझे कल काफी गिल्ट हुआ। मैंने तुमसे पूछा भी नहीं कि तुम्हारी हेल्थ कैसी है। अब कुरुमी ये सुनकर काफी इंप्रेस हो जाती है। वो कहती है इधर आओ, एंड देन उसके बाद वो उसके निप्पल्स करती है। अब उसके बाद जो आयबा था वो बेचारा रोक ही नहीं पाता अपने आप को, और जो उसका फ्लूइड था वो उसके नेकर में निकाल देता है। एंड देन उसके बाद वो उस पर काफी चिल्लाती है और उसे वहां से बाहर निकाल देती है। अब वो घर जाकर वो जो कुरुमी ने उसके साथ किया था वही सोच सोच कर वो करता है। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ये दोनों लिफ्ट का यूज करके जा रहे थे स्कूल में, एंड तभी लिफ्ट में कुछ खराबी हो जाती है और वो रुक जाती है। उसके बाद जो आयबा था वो उसे जूस देता है पीने के लिए, और जूस पीते हैं तो उसके जो हाथ थे वो थोड़े स्टिकी से हो जाते हैं, जिसके बाद जो आयबा था वो उन्हें छाट कर साफ कर देता है। एंड देन फिर से उसका डार्क नाइट राइज हो जाता है, जिसे कुरुमी फिर पैरों से छू रही थी। अब आयबा से कंट्रोल ही नहीं होता और वो कहता है कि यार हम दोनों क्यों नहीं कर सकते, तुमने ऐसी कंडीशन क्यों डाली है मेरे पे। वो कहती है बिकॉज मैं पहले एक लड़का थी, स्कूल में आने से पहले ही मेरी सर्जरी वर्जरी हुई है एंड मैं एक लड़की बनी। अब ये सुनने के बाद जो आयबा था वो पागल हो जाता है, क्योंकि वो तो उससे रियल वाला प्यार करता था और वो अंदर से बिल्कुल हिल गया था और टूट गया था। अब कुछ दिन तक वो स्कूल में भी उससे थोड़ा दूर दूर रहने लगा था। तभी हम देखते हैं कि क्लब रूम में ये दोनों मिलते हैं एंड कुरुमी जो थी वो गलती से इसके ऊपर गिर जाती है, एंड फिर से जो उसका डार्क नाइट था वो राइज हुआ होता है। वो कहती है मेरी सच्चाई जानने के बाद भी तुम्हारा राइज कैसे हो पा रहा है। वो कहता है मैं क्या करूं यार, मैं एक्चुअली मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड फिर वो रोने भी लगता है, थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है मुझे नहीं पता तुम पहले क्या थी, बट जो तुम आज हो मैं उसे पसंद करता हूँ एंड मैं उसे एक्सेप्ट भी करता हूँ। अब ये सुनकर कुरुमी कहती है यार तुम तो अभी भी नहीं माने हैं, मैंने तो वो झूठ बोला था कि मैं लड़का थी पहले ताकि तुम थोड़ा कम ये करो। एंड देन फिर उसके बाद वो उसके इनडायरेक्ट किस करती है कपड़ा लगाकर, एंड फिर वो कहती है अब तुम मास्टर तभी करोगे जब मैं परमिशन दूंगी। हमें दिखाया जाता है कि 2 हफ्ते बीत चुके थे एंड उसने अपने डार्क नाइट को हाथ भी नहीं लगाया था। एंड फिर उसके बाद वो अपने क्लब के साथ जाते हैं एक ट्रिप पर, और वो थोड़ा पहाड़ वाला इलाका था एंड वहाँ नदी के किनारे कुरुमी और आयबा बैठे हुए थे। अब कुरुमी उससे कहती है मुझे पता है तुमने 2 हफ्ते से रोक रखा है, इसलिए मैं आज तुम्हें परमिशन दे रही हूँ कि तुम आज कर सकते हो। अब ये सुनकर आयबा काफी खुश हो जाता है एंड वो रात का इंतजार करता है, लेकिन रात में उसके दोस्त उसे जाने ही नहीं रहे थे, बल्कि बहुत ही ज्यादा वगैरह कर रहे थे। लेकिन वो जैसे तैसे फिर वो वहां से निकलता है एंड जंगल में जाकर वो कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर आ जाती है कुरुमी और उसे कहती है बस करो 12 बज चुके हैं, ये दिन खत्म हो गया। वो कहता है नहीं बस 2 मिनट। वो कहती है नहीं मैंने तुम्हें सिर्फ इस दिन की परमिशन दी थी। एंड देन फिर वो जाकर उसका हाथ निकाल लेती है एंड फिर वो रोने भी लगता है, कहता है यार मैंने बहुत टाइम से रोक रखा है,
मुझसे नहीं रुक पाएगा। वो कहती है कोई बात नहीं, ट्राई करो। तभी हम देखते हैं कि कुरुमी की नाक से खून आने लगता है एंड देन उसके बाद वो लेट जाती है तो उसका खून थोड़ा रुक जाता है। वो कहती है कुछ नहीं है, कभी कभी मेरे खून निकल आता है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब वो लोग अपने कॉटेज में जाकर सोते हैं। अभी जो क्योगो थी ना, उसे इन पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए उसने लड़कों के हाथ बांध दिए थे ताकि ये रात में कुछ भी ना कर पाए। तभी हम देखते हैं कि रात में कुरुमी आकर अपने हाथ से उसके डार्क नाइट को पकड़ती है और उसकी मसाज करती है। अब जब सुबह आयबा उठता है तो वो सोचता है अरे अच्छा वो सपना था, एंड देन फिर वो देखता है तो उसने अपने बेड पर ही फ्लूइड निकाल दिया था। एंड फिर वो सोचता है शायद मैंने 2 हफ्ते से नहीं करा था इसलिए नाइट हो गया होगा। अब अगले दिन हम देखते हैं तो उस दिन भी कुरुमी नहीं आई थी और आयबा अपने क्लास में बैठा हुआ था। तभी एक बंदा उसकी गर्दन पर एक निशान महसूस करता है एंड फिर वो आकर बोलता है अरे ये देखो, इसकी गर्दन पे तो हिक्की है। एंड वो सब हैरान हो जाते हैं कि यार इसे किसने हिक्की दे दी। अब ये सुनकर आयबा भी हैरान था, है हिक्की ये कहाँ से है। वो कहता है अरे हिक्की विक्की नहीं होगी, वो मच्छर ने काट लिया होगा, उसी का निशान होगा। अब जब वो घर जाता है तो उसे कुरुमी का कॉल आता है और वो फिर उसे रात में अपने घर पर बुलाती है। अब जब वो उसके रूम में जाता है तो वहां पर काफी सारे टिश्यू पेपर्स डले हुए थे उसके खून से लथपथ। अब वो उसे अपने बेड पर बुलाती है एंड अब वो दोनों लेटे हुए थे साथ में। एंड वो कहती है मैंने यार तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया क्योंकि ये देख रहे हो बाहर मेरी विंडो, इधर मेरे अंडरगारमेंट्स रहते हैं, बट पता नहीं कुछ दिनों से कोई बंदा आकर रात में उन्हें चुरा लेता है, इसलिए आज मैं गार्ड की तरह बैठ कर देख रही हूँ कि कौन है। फिर वो उसे ये भी बताती है कि जो तुम्हारे गर्दन पर वो हिक्की थी वो मैंने ही दी थी। उस दिन जो हुआ तुम्हारे साथ वो सपना नहीं था, वो एक्चुअली मैं ही थी। अब ये सुनकर वो और खुश हो जाता है। अब चोर तो आ नहीं रहा था तो इसलिए अब वो दोनों बातें कर रहे थे और जो आयबा था उसका तो फिर से राइज हो ही गया था। वो कहती है तुम्हारा तो यार फिर से हो गया, ठीक है तुम कहीं भी मेरी बॉडी पर छू सकते हो अगर चाहो तो। वो आराम से उसकी बॉडी को छू रहा था एंड तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ही वहाँ चोर आता है उसके अंडरगारमेंट चुराने के लिए। एंड आयबा उसे देखता है एंड वो हीरो बनने के चक्कर में उछल कर जाता है उसे रोकने के लिए, जिसमें जो उसकी कैफरी थी वो खुल जाती है एंड वो सीधा जाकर खिड़की के ग्लास पर लगता है। अब क्योंकि उसका राइज हो चुका था इतनी देर से, तो जब खिड़की का प्रेशर लगता है तो उसका फ्लूइड बाहर आ जाता है और अब ये सामने जो चोर होता है वो ये देख लेता है और ये देखने के बाद वो बेचारा घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। अब आयबा कहता है मैंने इसे ऐसा डरा दिया अब ये वापस नहीं आने वाला। अब अगले दिन हम देखते हैं कि आयबा पर 2 टिकट्स थी मूवी की एंड वो अब कुरुमी से पूछता है मूवी चलने के लिए। अब वो उसके साथ चलती तो है लेकिन जाने से पहले वो उसके हाथ को हथकड़ी से बांध देती है। अब वो जाकर बढ़िया थिएटर में बैठे हुए थे, पॉपकॉर्न और कोला पी रहे थे। तभी गलती से जो आयबा था वो कोला अपने ऊपर ही गिरा लेता है क्योंकि उसके हाथ तो काम नहीं कर रहे थे। एंड देन फिर कुरुमी उसके उस एरिया को साफ कर रही थी। अब उसका फिर से राइज हो जाता है एंड देन फिर उसके बाद कुरुमी जो थी वो उसकी चेन खोल देती है। वो फिर उसे कहती है अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ कर सकते हो, मैं यहाँ करने की परमिशन दे रही हूँ। अब वो देखना चाह रही थी कि करेगा कैसे। अब वो सीट का जो हैंडल होता है ना उसके सहारे अपने डार्क नाइट को रगड़ रहा था एंड देन उसके बाद जो कुरुमी थी वो खड़ी होती है और कहती है वैसे आज मजा आया काफी। एंड देन फिर वो वहां से जाने लगती है। अब तभी आयबा को रियलाइज होता है कि भाई उसकी चेन खुली हुई है और उसकी हथकड़ी भी बंधी हुई है, तो वो अपनी चेन खुद बंद भी नहीं कर सकता और इस हालत में बाहर भी नहीं जा सकता, इसलिए फिर वो भी भाग कर जाता है बाहर। एंड देन फिर वो दोनों लिफ्ट में थे। अब वो उससे कहता है कि भाई ये चेन तो बंद कर दे। उसके बाद कुरुमी अब उसकी चेन बंद कर रही होती लेकिन वो गलती से उसके नाइट को चेन में फंसा देती है एंड दैट इज पेनफुल। अगर तुम्हारे साथ हुआ है तो तुम्हें पता होगा भाई, अलग ही लेवल टॉर्चर है भाई वो भी। और बेचारे का भी बहुत ही बुरा हाल होता है, वो चीख रहा था। अब वो कहता है तुम रहने दो, अब मत छूना उसे, ऐसा करो तुम मुझे चाबी दे दो ताकि मैं लॉक खोल के खुद कर सकूं। वो कहती है चाबी तो घर पर है। फिर वो अपने उसके घर जाते हैं एंड वहां से वो चाबी निकालती है। अब उसके बाद वो उसकी हथकड़ियां खोलती नहीं है बल्कि उसे ऊपर ले जाती है छत पर एंड अब वो उसके पास आती है एंड आराम से खुद अपने हाथों से उसके डार्क नाइट को चेन से बाहर निकालती है एंड देन फिर वहां पर एक मूवमेंट बनता है एंड देन फिर वो दोनों वहां पर किस करते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि उनके क्लब रूम में एक बंदी आती है और वो आकर सीधा कुरुमी में चाटा लगा देती है और कहती है कि तू मेरे बंदे से दूर रह साली। एंड ये बोलकर वो वहां से चली जाती है और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। एंड देन फिर उसे पता चलता है कि जो उसका बंदा है वो गलत रूमर्स फैला रहा है कुरुमी को लेकर। अब इसीलिए फिर उसके बंदे से मिलने के लिए जाता है आयबा और वो वहां एक रूम में बैठा हुआ था। वो कहता है तू साले कुरुमी को लेकर रूमर्स क्यों फैला रहा है। वो कहता है अच्छा कुरुमी। अब वहां पर ना एक टेबल सी पड़ी हुई थी उल्टी, वो उस टेबल के पीछे जाता है और कहता है ये तो रही कुरुमी। एंड फिर वो कहता है
चलो कुरुमी अब शुरू हो जाओ। एंड फिर वो ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा था जैसे उसे मिल रहा हो। अब ये देखकर आयबा हैरान हो जाता है और जल्दी से वो कूद कर जाता है उस टेबल के पीछे, लेकिन वो वहां पर देखता है तो कोई नहीं था वहां पर। वो बंदा कहता है इसे कहते हैं एयर, ये तो मैं इमेजिनेशन से करता हूँ। ये करते हुए तो मेरी बंदी ने मेरे को देख लिया, उसे लगा असलियत में यहाँ पर कुरुमी है। वो कहता है तो तूने उसे सच क्यों नहीं बताया? वो कहता है बस ऐसी। फिर वो उसे एक ईमेल लिखवाता है माफी मांगते हुए कुरुमी से। एंड देन उसके बाद वो ईमेल वो कुरुमी को घर जाकर दिखाता है। अब कुरुमी उसे कहती है तुमने यार मेरे लिए इतना सब कुछ किया और तुम यहाँ तक आए मेरे को ये दिखाने के लिए, थैंक यू। एंड देन अब जब वो अपना घर का दरवाजा बंद कर रही थी तभी जो आयबा था वो नोटिस करता है कि अंदर एक मैन के शूज रखे हुए हैं। अब ये देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि जो कुरुमी थी वो अकेली रहती थी, तो इसके घर में कौन है? हम देखते हैं कि काफी गर्मी हो रही थी और ये अपने क्लब रूम में बढ़िया एसी चला के बैठे हुए थे। एंड जो क्योको थी वो तो पूरा अपना ऐसे संतरे खोलकर एसी की हवा ले रही थी। एंड वो कहती भी है यार जिसने एसी बनाया ना मैं तो उसके साथ एक बार सोना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि एकदम से उनकी इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है। अब वो बाहर जाकर देखते हैं तो वहां एक बंदा था जिन्होंने उसकी इलेक्ट्रिसिटी काटी थी और वो कहते हैं तुम बंदे साले गोश्त के नाम पर सबको पागल बनाते हो, ऊपर से तुम्हारा कुछ काम वाम तो है नहीं, गोश्त वोश्त पकड़ते पकड़ते हो नहीं, वैसे भी गोश्त जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है, इसलिए तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी की कोई जरूरत नहीं। और अब वो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहा था। फिर क्योको से कहती है अच्छा ऐसा है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी असली गोश्त, फिर तो उसके बाद तुम हमारी इलेक्ट्रिसिटी वापस करोगे ना। अब यहाँ पर थोड़ी शर्त लग जाती है। एंड फिर वो रात में प्लान बनाते हैं उस बंदे को डराने का ताकि वो डर जाए और गोश्त पर यकीन करे एंड देन उसके बाद उनकी वो बिजली वापस कर दे। अब उसी रात ये जाते हैं कब्रिस्तान और उन्होंने पूरा प्लान कर रखा था कि ये इसे छुप कर डराएंगे। अब हर बार की तरह सब आगे निकल जाते हैं और कुरुमी और आयबा पीछे रह जाते हैं। अब कुरुमी आयबा से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे डार्क नाइट को होल्ड कर सकती हूँ? एंड देन उसके बाद वो उसकी जेब में हाथ डालकर उसे होल्ड करती है। अब थोड़ी देर बाद ही वो देखते हैं तो वो जो बंदा था इलेक्ट्रिसिटी काटने वाला वो डरते हुए वहां से भागता हुआ आ रहा था। एंड वो खुश हो जाते हैं कि चलो इन्होंने इसे डरा तो दिया कम से कम। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये दोनों बाइसिकल पर राइड कर रहे थे एंड फिर बारिश हो जाती है रास्ते में तो ये काफी भीग जाते हैं एंड इसीलिए फिर ये कुरुमी के घर जाता है। कुरुमी जो थी वो तुरंत ही चली जाती है नहाने के लिए और यहाँ पर आयबा जो था उसे बहुत तेज टॉयलेट लगी थी और अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब वो जाकर गेट खटखटाने लगता है कि कुरुमी मुझे बहुत तेज लगी है। कुरुमी कहती है ठीक है तुम आकर कर लो, मैंने तो पर्दा लगा रखा है, कोई टेंशन नहीं है। अब जैसे ही वो अंदर आता है तो कुरुमी अब जो थी वो थोड़ी और शातिर बनती है और अब वो उसे टॉयलेट करते हुए देख रही थी पर्दे से। एंड देन उसके बाद फिर वो अपने बदन को दिखाते हुए से एकदम से फ्लैश करती है एंड फिर वो उसे तंग करने के लिए कहती है ऐसा करो यार तुम ही मेरी बॉडी को तौलिया से पोंछ दो आज। एंड फिर वो एकदम से एक्साइटमेंट में आ रहा होता है एंड वो बाथटब में गिर जाता है। इसलिए कहते हैं जोश में होश नहीं खोने चाहिए वरना बहुत कुछ खो देते हो तुम। अब हम देखते हैं कि अगले दिन इनके क्लब रूम में सब बैठे हुए थे क्योको वगैरह एंड तभी वहां पर आता है यासु, वही क्योको का बंदा जो था, बंदे जैसा ही कोई बंदा। एंड फिर वो क्योको से आराम से बात कर रहा था एंड देन फिर वो उसे अपने साथ ले आता है और क्योको भी बड़े खुश होकर उसके साथ चली जाती है। अब हम देखते हैं कि वो छत पर उससे ब्लो करवा रहा था एंड देन फिर वो करने के बाद वो तुरंत ही वहां से जाने लगता है एंड अब वो रूथलेसली उसे बात कर रहा था क्योंकि वो उसे कहती भी है कि क्या हम दोनों घूमने चले, वो साफ मना कर देता है और फिर वो उसे कहता है कि अब मैं जब दोबारा हॉर्नी होऊंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा, ठीक है बाय। अब क्योंकि जो थी वो दोबारा रोमन क्लब चली जाती है तो वहां पर सिर्फ बैठी हुई थी कुरुमी। अब कुरुमी उसे पूछती है तो कैसा रहा यासु के साथ? वो हंसते हुए कहती है बहुत बढ़िया था, पता है आज हमने छत पर किया, बड़ा मजा आया। देन उसके बाद क्योको के असली इमोशन बाहर आ जाते हैं और वो रोने लगती है और कहती है आई एम नॉट अ टॉयलेट। और फिर जो कुरुमी थी वो भी उसे शांत करा रही थी। अब इधर हम देखते हैं कि कात्सु, तात्सुया, एक्स प्रेसिडेंट और आयबा रोड पर जा रहे थे और तभी वहां सामने से यासु और उसके दोस्त आ रहे थे। अब कात्सु का क्या था ना कि वो एक्चुअली में क्योको को लाइक करता था और इसीलिए अब उसे गुस्सा आ जाता है एंड देन फिर वो खींच कर घुसड़ मार देता है यासु के एंड फिर वहां भसड़ मच जाती है एंड फिर ये बाकी के तीनों क्लब के मेंबर भी उन्हें मारने के लिए जाते हैं बट वो लंबे चौड़े बंदे थे इसलिए ये चारों के चारों बहुत ही बुरी तरह पिटते हैं उनसे। बट कात्सु फिर कहता है वी वॉन, आज हम सब भागे नहीं लड़ाई से बल्कि हम लड़े, इसलिए आज हमारी जीत हुई। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जो क्योको थी वो तात्सुया से काफी परेशान हो गई थी क्योंकि वो जो था ना वो उनके क्लब का सबसे डरपोक बंदा था। वो एक भी भूत वाली जगह पर उनके साथ नहीं गया एंड उसके पास ना एक डॉल रहती थी हमेशा, यू कैन से ही इज अ डॉल पगलू। अब क्योको क्या करती है उसकी वो डॉल छीनती है और उसको छुपा देती है लैब में
एंड फिर उसके बाद वो उन्हें रात में लेकर आती है स्कूल और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी डॉल को लैब रूम में छुपा दिया है, अब तुम्हें जाकर उसे अकेले ढूंढना होगा और यही है तुम्हारा टेस्ट। तभी तात्सुया कहते हैं वो तो सही है, बट क्या तुम्हें पता है कि 2 मिनट में अभी यहाँ पर गार्ड्स आने वाले हैं। अब वो ये सुनकर सबके सब शॉक हो जाते हैं और उससे कहते हैं अबे पागल, हमें पहले नहीं पता सकता था। एंड उसके बाद वो सब वहां से भागने लगते हैं। अब जो तात्सुया था वो डरपोक जरूर था लेकिन स्मार्ट था। वो कुरुमी को पकड़ता है और अपने साथ ले जाता है, जिसकी वजह से आयबा जो था वो भी उसके पीछे जाता है। अब वो सीधा उन्हें ले जाता है लैब रूम और उनसे कहता है कि अब तुम भी मेरी मदद करो मेरी डॉल ढूंढने में। अब जैसे ही वो एंटर करते हैं ना लैब रूम में, वहां पर एक बॉडी डमी रखा हुआ था जिसे देखकर उन सबकी फट जाती है। अब वो देखते हैं तो वहां गार्ड्स आ गए थे, इसलिए वो अंदर जाकर लैब में छुप जाते हैं। अब वो गार्ड्स को चकमा दे देते हैं। उसके बाद वो उसकी डॉल को ढूंढ रहे थे हर जगह वहां पर। अब जो कुरुमी थी वो देखती है तो आयबा डेस्क पर झुका हुआ ढूंढ रहा था उसकी डॉल। अब वो उसे मजे लेने के लिए जाती है और पीछे से जाकर उसके जो अखरोट थे उन्हें पकड़ लेती है। एंड देन फिर आगे से चेन खोलकर उसके डार्क नाइट को पकड़ लेती है एंड फिर उसकी अच्छे से मसाज कर रही थी। अब जैसे ही उसका होने वाला होता है कुरुमी अपना हाथ हटा लेती है, बट आयबा काफी सेंसिटिव था, वो रोक नहीं पाता एंड उसका फ्लूइड निकल आता है। अब कुरुमी उसे कहती है किस मी, एंड देन उसके बाद वो उसे खींच कर किस करती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तात्सुया की डॉल थी वो उसे मिल तो गई थी लेकिन वो काफी डिप्रेशन में था और वो कह रहा था कि उसकी डॉल की इज्जत लुट गई, क्योंकि क्या हुआ कि उसके ऊपर उसे आयबा के फ्लूइड के कुछ छींटे मिले। क्या था, आयबा जहाँ पर जिस डेस्क पर खड़ा हुआ था वहीं उसकी डॉल भी थी, इसलिए उसके कुछ छींटे फ्लूइड के उस पर भी चले गए। सो इसलिए वो बोल रहा था कि उसकी इज्जत लुट गई। अब अगले दिन में हम देखते हैं कि उनके क्लब रूम में जो कुरुमी थी वो एकदम से बेहोश हो जाती है। उसके बाद जो आयबा था वो बाईसाइकिल लेकर आता है एंड देन उसके बाद वो कुरुमी को बैठाकर उसके घर ले जाता है एंड उसे वहां लेटा कर वो बाहर आता है तो एक जने से उसकी टक्कर हो जाती है। अब वो उसे पकड़कर मारने वाला ही होता है कि तभी एक आदमी आकर उसे बचा लेता है। अब तभी वो नोटिस करता है तो नीचे उसके जो जूते थे वो बिल्कुल वही जूते थे जो उसने कुरुमी के घर पर देखे थे। अब उसे लगता है कि वो ज्यादा सोच रहा है, इसलिए फिर वो वहां से चला जाता है। अब हमें कुरुमी के घर पर दिखाया जाता है तो वो बंदा वहां पर खड़ा हुआ था और सुट्टा पी रहा था एंड फिर वो उसे पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत सही है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि जो आयबा था वो बैठकर कोई बुक पढ़ रहा था। तभी पीछे से एक्स प्रेसिडेंट आता है और उसके जो अखरोट थे उन पर गुलगुली कर देता है, जिससे कि वो गिर जाता है और उसकी बुक छूट जाती है। अब वो उसकी बुक उठाकर पढ़ने लगता है और वो उसे पता चलता है कि वो इम्पोर्टेंसी के ऊपर कुछ पढ़ रहा था। अब तुम्हें इम्पोर्टेंसी नहीं पता है तो ये एक बीमारी होती है जिसमें तुम्हारा डार्क नाइट राइज नहीं होता है। अब वो ये जाकर क्लब में सबको बता देता है कि इसे ये बीमारी हो गई है, इसलिए ये पढ़ रहा था बुक। अब जो उसके क्लब के बंदे थे अब वो उसकी मदद करना चाह रहे थे एंड फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि उसे रस्सी से बांध देते हैं, उसकी पैंट उतार देते हैं और उसे एक लुंगी जैसा कुछ पहना देते हैं और अब वो उसका डार्क नाइट राइज करवाना चाहते थे। अब पहले जो एक्स प्रेसिडेंट था वो मजे लेना चाहता था, इसलिए वो कहता है चलो देखते हैं आज की तुम स्ट्रेट ही हो या फिर कुछ और फिर वो अपनी खोलकर उसे दिखाता है, बट उससे उसका राइज नहीं होता है बल्कि वो डर और जाता है। अब इसके बाद जो तात्सुया था फिर वो अपनी डॉल के कपड़े उतार कर दिखाता है, लेकिन उसका भी कुछ उस पर रिएक्शन नहीं होता। अब ये बात तात्सुया को दिल पर लग जाती है और वो बुरा बन जाता है कि यार तेरा डॉल से देखकर भी नहीं हुआ। और अब आती है क्योको। अब वो अपने जो संतरे थे वो उसे कुछ मिली सेकेंड्स के लिए दिखा देती है लाइक अ फ्लैश, लेकिन इसके बाद भी उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन बाकी के जो अपने कात्सु और एक्स प्रेसिडेंट थे उनके नाक से खून आ गया था। अब ये देखकर क्योको भी हैरान हो जाती है कि इसे कुछ नहीं हुआ एंड वो भी काफी अपसेट हो जाती है एंड वो भी वहां से चली जाती है एंड बाकी के क्लब मेंबर भी वहां से चले जाते हैं उसे छोड़कर कि साला इसका कुछ नहीं होने वाला। और फिर वहां आती है कुरुमी एंड फिर वो आराम से आकर उसके डार्क नाइट को आराम से पकड़ती है एंड उसकी मसाज करती है। अब क्योंकि ये कुरुमी थी तो वो उसका डार्क नाइट राइज करवा ही देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन वो कुरुमी को इनवाइट करता है अपने घर पर और जो उसका छोटा भाई, माँ और पापा सबके सब हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा लड़की लेके आ गया घर में। फिर वो डिनर विनर करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जो उसकी मम्मी थी वो उसे अपनी एक किमोनो भी देती है जो उसे फिट नहीं हो रही थी एंड फिर वो पहनकर वो दोनों बाहर भी जाते हैं घूमने। अब बाहर कुरुमी उससे कहती है कि मुझे कसकर हक करो एंड फिर वो उसे हक करता है। उसके बाद जो उसका डार्क नाइट था वो राइज तो होना ही था। कुरुमी कहती है यार तुम्हारा तो बड़ी जल्दी राइज हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, यू कैन डू इट while touching me एंड देन फिर वो करते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं तो जो आयबा था उसके फेस पर एक्ने हो गया था, छोटे छोटे दाने। अब उस दिन उसका मन भी नहीं था कि वो स्कूल जाए तो कुरुमी और वो डिसाइड करते हैं कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं। वो जंगल की तरफ कहीं घूमने के लिए जाते हैं
एंड वहाँ एक काफी खतरनाक सा ब्रिज था और वहाँ पर बारिश भी होने लगी थी उस समय। वो एक एक करके उस ब्रिज को पार कर रहे थे, लेकिन वहाँ जो आयवा था वो उस ब्रिज के गैप में उसके पैर फंस जाते हैं और वो अटक गया था पूरी तरह। और वहाँ कुरुमी जो थी वो फिर से उससे मजे लेने लगती है और कहती है अरे यार तुम्हारा तो फिर से राइज हो गया। एंड देन फिर वो उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और फिर वो उससे कहती है यार आई वांट टू पी, क्या तुम करना चाहोगे व्हाइल आई एम पीइंग, क्योंकि तुमने उस दिन भी पूछा था और मैंने तब मना कर दिया था। अब वो कहाँ मना करने वाला था, इसलिए फिर वो उसके सामने करता है एंड वो भी करती है अपना कार्यक्रम। एंड देन उसके बाद फिर वो दोनों एक पैशनेट किस भी करते हैं। अब जो घर जाने के बाद जो कुरुमी थे ना वो उसको कुछ मेडिसिन के बारे में बताती है जिसे लगाकर उसके फिर एक दिन में ही एक्ने ठीक हो जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों स्कूल में बैठे हुए थे एंड जो कुरुमी थी वो भी बोर हो रही थी क्लास में, इसलिए वो रबड़ के छोटे छोटे टुकड़े करते हुए उसके डार्क नाइट पे मार रही थी। एंड देन फिर वो उसके डार्क नाइट को अपने हाथ से पकड़ती है एंड अच्छे से उसकी मसाज कर रही थी। एंड अब उसके बाद आयबा का होने ही वाला था, बट वो अभी क्लास में था इसलिए उसे काफी टेंशन भी हो रही थी। लेकिन अब आयबा लिमिट पे आ गया था और अब वो रोक नहीं सकता था और बस उसका होने ही वाला होता और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। देखो मुझे पता है मैंने ये काफी गंदी तरीके से एंड करी है, आई नो मैं हूँ आरामी। तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ा। बट क्या है ना कि हाइप बनानी जरूरी है ना, वरना तुम दूसरा पार्ट क्यों देखने आओगे। लेकिन भाई दूसरा पार्ट इस वाले पार्ट से तो काफी तगड़ा होने वाला है एंड जो उसका एंड है ब्रो फुल्ली अनएक्सपेक्टेड। तो बुरा मत मानो, दूसरा पार्ट भी काफी जल्दी आ जाएगा, एडिटिंग फेज में ही है। बाकी अगर तुम्हें ऐसी और मांगा देखनी है तो इन दोनों पर क्लिक करो, कसम से रिग्रेट नहीं करोगे। बस करते हैं आरिगातो।